हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 1। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार माने जाते हैं। दो बैलों की कथा यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में उन्होंने कृषक समाज तथा पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, इसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है तथा आपसी भेदभाव त्याग कर एकजुट होकर संघर्ष भी करना पड़ता है। कहानी का सार इस प्रकार से है। लेखक ने बताया है कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है, क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है। वह किसी बात का विरोध नहीं करता। अन्य जानवरों को कभी न कभी गुस्सा आ जाता है, किंतु गधे को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा गया है। बैल के विषय में लोगों की कुछ और ही धारणा रही है, तभी उसे सब बछिया का ताऊ कहते हैं, किंतु यह बात सच नहीं है, क्योंकि बैल को भी गुस्सा आता है। वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपना लेता है, इसलिए उसे गधे से बेहतर समझा जाता है। जुरी काछी के यहाँ दो बैल थे। जुरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे। एक बैल का नाम हीरा था तथा दूसरे बैल का नाम मोती था। दोनों बैल सुंदर, स्वस्थ और मेहनती थे। वो बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और साथ साथ काम करते थे। संयोगवश एक बार जुरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया को दे दिया। जुरी के साले का नाम गया था। उसने अपने बैलों को उसे दे दिया कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए। गया दोनों बैलों को लेकर अपने खेत में काम करना चाहता था और वापस लौटा देना चाहता था, लेकिन बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। बैलों ने सोचा कि हमने अपने मालिक की सेवा में क्या कसर छोड़ दी है या क्या कमी रह गई है हमारी सेवा में कि इन्होंने हमें इतनी निष्ठुरता से बेच दिया। इस प्रकार की बातें बैलों को उत्तेजित कर रही थी कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अतः गया को बैलों को घर से ले जाने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। यानी दोनों बैल प्रेरणा से, अपने मन की प्रेरणा से संघर्ष कर रहे थे और वो विद्रोह कर रहे थे गया के साथ ना जाने के लिए। शाम को जब वे गया के घर पहुँचे तो उन्होंने घास को मुंह तक नहीं लगाया। दोनों आपस में मूक भाषा में सलाह कर रात को रस्सियाँ तोड़कर जुरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। मूक भाषा यानी ऐसी भाषा जो जानवर आपस में एक दूसरे से करते हैं, उसे मूक भाषा कहा गया है। तो रात के समय दोनों बैल अपनी अपनी रस्सियाँ तुड़वाकर अपने मालिक जुरी के घर की ओर चल देते हैं। जुरी प्रातःकाल उठकर देखता है कि उसके दोनों बैल नाद पर खड़े घास चर रहे हैं या घास खा रहे हैं। जुरी दौड़कर स्नेहवश दोनों को गले से लगा लेता है। गांव के सभी लोग बैलों की स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित थे। सभी हैरान रह गए, किंतु जुरी की पत्नी से यह देखते न बना। वह जल गई, यानी उसके मन में जलन की भावना आ गई। वह पति और बैलों को भला बुरा बताने लगी। अगले दिन से पत्नी ने मजदूरों को बैलों के पास सूखी घास डालने को कहा। मजदूरों ने भी वैसा ही किया। दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन जुरी का साला गया फिर आया और फिर से दोनों बैलों को ले जाकर मोटी तगड़ी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को अच्छा चारा दिया। यानी गया ने उसके जो अपने बैल थे उन्हें अच्छा चारा दिया तथा जुरी के बैलों को सूखा भूसा दिया। अगले दिन दोनों को खेत में जोता गया, लेकिन मार खाने पर भी दोनों बैलों ने पैर ना उठाने की कसम खा रखी थी। यानी वो संघर्ष कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे गया के साथ। अधिक मार खाने पर दोनों भाग खड़े हुए, यानी दोनों ने असहयोग कर दिया। वो अब काम करने के लिए तैयार नहीं थे। मोती के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, किंतु हीरा के समझाने पर मोती खड़ा हो गया। गया ने दूसरे लोगों की सहायता से उसको पकड़ा और घर ले जाकर फिर मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया।
इस प्रकार दोनों बैल दिन भर परिश्रम करते और मार खाते तथा संध्या के समय सूखा भूसा खाते। एक दिन गया की लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया और फिर शोर मचा दिया कि दोनों बैल भाग गए हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गांव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया कि कोई उसकी सहायता करे दोनों बैलों को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक बैल भाग चुके थे। दोनों बैल भागते भागते अपनी राह भी भूल बैठे, यानी अब उन्हें रास्ता पता नहीं था कि वो अपने मालिक के पास कैसे जाएं। अब वे भूख से बेहाल थे, लेकिन पास ही मटर का खेत देखकर उसमें चरने लगे और फिर मस्ती से एक दूसरे के साथ खेलने लगे। कुछ ही देर में उधर एक सांड आया और उनसे भिड़ गया। दोनों ने जान हथेली पर रखकर बड़े प्रयत्न से उससे आगे पीछे से रौंदना शुरू किया, यानी हीरा और मोती ने उस सांड से बहुत अच्छी तरह लड़ाई की। दोनों ने बड़े साहस के साथ सांड पर विजय प्राप्त की। सांड हार गया तथा मार खाकर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर भूख लग गई थी। सामने मटर का खेत देखकर वे उसमें दोबारा चरने लगे थे, किंतु थोड़ी देर में खेत के रखवालों ने उन दोनों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है। कांजी होश में उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें रात भर किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। वे भूख के मारे मरे जा रहे थे। हीरा के मन में विद्रोह भड़क उठा। मोती के समझाने पर भी वह न माना और उसने सामने कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पशुओं को गिनने आया कि कितने पशु हैं उनकी गिनती करने के लिए आया। हीरा को इस प्रकार दीवार तोड़ते देखकर उसने उसको रस्सी से बांधकर कई डंडे मार दिए। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी साहस बटोरकर दीवार गिरानी आरंभ कर दी। इस प्रकार काफ़ी संघर्ष के बाद आधी दीवार गिर गई। काफ़ी जानवर भाग निकले। मोती ने फिर हीरा की रस्सी काटनी आरंभ की, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। वे दोनों वहीं पड़े रहे। एक सप्ताह तक वे दोनों कांजी होश में भूखे मरते रहे। वे बहुत ही कमज़ोर पड़ गए थे। उन दोनों की हड्डियां तक निकल आई थी। दोनों बैलों को एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने खरीद लिया तथा उसको नीलाम करने के लिए ले गया। दड़ियल ने उसे जब वह उन दोनों को लेकर जा रहा था, तब दोनों बैलों को अपनी परिचित राह मिल गई थी, यानी अब उन्हें अपने गांव का रास्ता याद आ गया था। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उस रास्ते को देखकर, और वे उससे छूटकर उसके पकड़ से छूटकर सीधे अपने मालिक जूरी के घर पर जा पहुँचे। उस समय जूरी धूप सेंक रहा था। बैलों को अपनी ओर आता देखकर जूरी ने उन दोनों बैलों को गले से लगा लिया। जूरी और दाढ़ी वाले व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया। व्यक्ति ने बताया कि वह इन्हें नीलाम करके लाया है या खरीद कर लाया है, किंतु बैलों को फिर वही स्नेह मिला और दोनों बैलों ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को भगा दिया। जूरी ने उनकी पीठ सहलाई और मालकिन ने उनका माथा चूम लिया, यानी जूरी और उसकी पत्नी अब दोनों ने बैलों का स्वागत किया। दोनों बैलों को अच्छा चारा दिया गया। वे दोनों अब सुखद अनुभव कर रहे थे। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है तथा सच्ची मित्रता में किस प्रकार अपने साथी या अपने मित्र की सहायता की जाए, इस बात के बारे में हमें शिक्षा दी गई है। तथा एक मालिक और पालतू जानवरों के जो आपसी संबंध होते हैं उसके बारे में भी लेखक ने यहाँ पर अच्छे से प्रकाश डाला है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।